इस एज ग्रुप में लोग अपनी लाइबिलिटीज को, इसका लाइफ पीक में रहता है, इनकी प्लानिंग चलती है अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, प्रोफेशन के लिए, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और एंजाइटी में आ जाते हैं। तो ये कैटेगरी भी उनके लिए एंजाइटी का कारण बनता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या ऐसे कारण हैं जिसके अगर एंजाइटी को हील नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। अगर आप एंजाइटी को हील नहीं करते हैं तो परमानेंट एक शेप ले लेता है हमारे एक डिसीज का, माइग्रेन ऐसे कारण भी बन सकते हैं, हमें पैनिक अटैक तक भी आ सकता है, हार्ट अटैक तक भी जाता है ये, हमें ब्रीदिंग सफोकेशन, चोक हो जाता है हमारा, ऑल ऑफ सडन हमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे बिहेवियर को हमारा बॉडी जन्म ले लेता है। और वही हम बात करें, हाइपर टेंशन भी होता है समटाइम्स, ये आपके हार्ट बीट बढ़ता है तो सर में एक दर्द जैसा होता है और चक्कर भी आता है, ये हाइपर टेंशन का है अचानक। और वही हमारी डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है, हमारी वर्क स्टडी और अनप्रोडक्टिव, हम फोकस नहीं कर पाते चीजों पे और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, हम एक अलग से माइंड सेट में, एक अलग से बहाव में, एक अलग से फ्लो में चलते रहते हैं। और यही डिस्ट्रैक्शन हमारी एंजाइटी के कारण होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ अल्टरनेट बिहेवियर भी ये बैड हैबिट्स के हमारे बन जाते हैं। अगर एंजाइटी आता है तो ये कुछ बैड हैबिट्स के हैबिचुअल हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लॉन्ग लॉन्ग टीवी वॉचिंग, ये सभी चीजें हमारे बॉडी में बन जाता है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है जो आप अगर हील नहीं करें तो ये हो सकता है। तो व्हाट इज सोल्यूशन देन? मेडिकल साइंस इज ट्रीटिंग एंजाइटी हाउ? मेडिकल साइंस के पास एंजाइटी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हालांकि इसके कोई बिहेवियर है, आपको पैनिक अटैक आता है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर आता है तो इसके लिए दवाइयां वो दे देते हैं आपको उस टाइम के रिलीफ के लिए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन में नहीं है। आप कोई फ्रूट्स को पेड़ से नहीं बदल सकते, आपको रूट कॉज में ही, अगर फ्रूट्स को बदलना है तो रूट कॉज में ही इलाज करना पड़ेगा। और वही हम बात करते हैं, तो आप में से कितने लोग परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं? अगर आप रियली हेल्थ को आज के पैटर्न में, अगर मैं बोलूं, अगर हेल्थ को अगर प्रायोरिटी देते हैं तो प्लीज कमेंट, आप में से कितने लोग, या हैंड रेस करिए, कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं परमानेंट सोल्यूशन के बारे में बताऊं, एंजाइटी जहां से आप अपने जो लाइफ को चाहते हैं वहां एंजॉय कर पाए, जहां से आप बहुत अच्छा लाइफ को जो सोचते हैं ना वो रियल में जी पाए, अपनी फैमिली के लिए एक लीडर और एक प्रोफेशनल भी हैं, बनना चाहते हैं, तो रियली एक आप अपने आप को एक गिफ्ट दें आज। तो यस पिल्ले जी, यस, मैं ये जरूर आज बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बताऊंगा कि कैसे हम सब लोग बाहर आ सकते हैं और जो लाइफ में एक स्टक मोड में है वहां से आगे का लाइफ हम इजिली, जो स्ट्रगलिंग की लाइफ है वहां से बाहर आ सकते हैं इफोर्टलेसली, क्योंकि ये रूट कॉज प्रॉब्लम को बताता है। यस, तो हियर इज अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है कि देखिए, न्यूरो साइंस जो कंप्यूटर साइंस और बायोकेमिस्ट्री की हाइब्रिड है, जिसे हम न्यूरो साइंस बोलते हैं या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा भी बोलते हैं। तो इस सिचुएशन में हम जब बात करते हैं, इस भाषा की टर्म्स में बात करते हैं, तो हर आदमी तीन सिचुएशन से गुजरता है। एक होता है आउटसाइड इवेंट का सिचुएशन, जो आप मेरे को आप देख रहे हैं तो मैं आपके लिए एक आउटसाइड इवेंट हूं, बाहर का क्षण हूं जो मैं घट रहा हूं। आप हमारे लिए बाहर का इवेंट या आउटसाइड इवेंट वो होता है जहां हम कोई इंफॉर्मेशन को देते हैं या फिर वहां से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जहां से हम सीखते हैं या सिखाते हैं, चीजों को देखते हैं या दिखाते हैं। हमारा इन्वायरमेंट, घर, परिवार, ऑफिस, सब हमारे लिए आउटसाइड, बाहर का इवेंट है, बाहर का क्षण है हमें छोड़कर। तो यहां पर हम हर चीज करते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं, ये सभी जगह हमारे लिए एक आउटसाइड इवेंट का सिचुएशन होता है। दूसरा सिचुएशन होता है परसेप्शंस इन माइंड। परसेप्शन इन माइंड का मतलब है कि जितने भी इवेंट आप बाहर देख रहे हैं वो किसके थ्रू आप ले रहे हैं? पांच सेंसेस के थ्रू आप अपने ब्रेन में ले रहे हैं। यस, कमान दोस्तों, यहां पर फोकस करिएगा, किसके थ्रू ले रहे हैं? अपने पांच सेंसेस। हमें भगवान ने या गॉड ने या नेचर साइंस ने क्या चीज दिया है? सेंसेस के थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में लेते हैं। हमें कोई उसके लिए भाषा नहीं है, इसी का भाषा ही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि हम सेंसेस के द्वारा कैसे अपने ब्रेन में परसेप्शन के बनाते हैं, बाहर की दुनिया को कैसे अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। इसी का नाम ही एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। और ये पांच सेंसेस के द्वारा हम अपने ब्रेन को देते हैं। लेकिन यहां पर एक एक ग्लिच ये है
कि डायरेक्ट हम अपने ब्रेन को बाहर की इंफॉर्मेशन से नहीं देते हैं। कम ऑन, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। क्या करते हैं हम, बाहर जो देखे वैसा इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रेन में नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि यहां बीच में एक फिल्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। यस, बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये फिल्टर सिस्टम को जाता है, उसके बाद हमारे ब्रेन में जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, एक फिल्टर सिस्टम है। बाहर की इंफॉर्मेशन एक फिल्टर सिस्टम है हमारे ब्रेन में, उससे पहले गुजरती है, उसके बाद हमारे ब्रेन में जाकर एक परसेप्शन, एक धारणा, एक मतलब, एक मीनिंग, एक मनोदशा का जन्म देती है, उसकी मानचित्र बनती है। और ये फिल्टर सिस्टम क्या होता है, ये फिल्टर सिस्टम होता है हमारे अनुभव, हमारे मेटा प्रोग्राम्स, हम क्या मतलब जोड़ते हैं उन चीजों के साथ, हमारे बिलीफ, विश्वास क्या चीजों में है, हमारी वैल्यूज, हमारी मूल्य क्या है, क्या चीज को हम इंपॉर्टेंट देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान कैसी है। चार आइडेंटिटी होते हैं एक जेंट्स का घर में। माँ के लिए बेटा होता है, पति के लिए, पत्नी के लिए पति होता है, सिस्टर के लिए भैया होता है, और बेटी के लिए फादर होता है। आप सोचिए, चार आइडेंटिटी हम जेंट्स निभाते हैं अपने घर में। जैसी हमारी आइडेंटिटी होती है वैसी हमारी बिहेवियर होती है। अगर बिहेवियर में खराबी है तो बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हम, आइडेंटिटी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों का बिहेवियर आपके साथ बिगड़ रहा है, तो मतलब वहाँ आइडेंटिटी की जो पहचान है वो बिगड़ रही है। उनको पता नहीं लग रहा है कि माँ बाप के साथ कैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी एक चादर होता है जो बिहेवियर को जन्म देता है, जो व्यवहार को जन्म देता है। आप सोचिए कि ये चार लेडीज के साथ आपका आइडेंटिटी अगर मिक्स हो जाए, चेंज हो जाए, तो आप कैसे उल्टा पुल्टा व्यवहार करेंगे। और यही कारण है कि हम उल्टा पुल्टा व्यवहार में कहीं रिलेशन में आते हैं, वहां पर आइडेंटिटी करेक्शन करना पड़ता है, उनकी पहचान खो जाती है। आप देखेंगे टेररिस्ट लोग अपनी पहचान खो देते हैं और वो आदमी को ही मारने के लिए आ जाते हैं। तो ये कारण है, आइडेंटिटी हमारे ब्रेन में कैसे बैठती, मैंने उदाहरण दिया। वैसे ही हमारी वैल्यूज, बिलीफ, हर चीजें हमारी एक मतलब को जोड़ती है हमारे लिए। तो ये फिल्टर सिस्टम से गुजरने के बाद एक परसेप्शन, एक धारणा का निर्माण करता है हमारे ब्रेन में, और इसी को हम मनोदशा भी, सॉरी, मानचित्र भी, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। एक आंतरिक मानचित्र, इसी को ही बोलते हैं हम लोग। और यही परसेप्शन, यही धारणा एक स्टेट, मूड या फॉर्म को बनाती है। स्टेट मतलब मनोदशा को बनाती है। आपकी मनोदशा, आपकी मूड, क्रिकेटर बोलता है ना कि मैं आज फॉर्म में नहीं था, या हम ही बोलते हैं जब खेलता नहीं है तो वो फॉर्म में नहीं था। उसका मतलब है कि उसकी स्टेट बिगड़ गई थी, मनोदशा बिगड़ गई थी। हालांकि उसको हर चीज पता है, हर दिन प्रैक्टिस करता है, खेलता है। वैसे हमारे भी स्टेट खो जाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही उठेंगे कहीं तो निगेटिव फियर आ जाती है, निगेटिव डर आ जाता है, हमें एंग्जाइटी आ जाती है, हम अपनी स्टेट को खो देते हैं और अलग विचार में मिले रहते हैं, घुले रहते हैं। और हम वो कॉन्फिडेंस या वो हेल्थ या वो चीजों को जॉब में भी, प्रोफेशन में भी इंजॉय नहीं करते रहते जिसे हमें इंजॉय करना चाहिए। और यही कारण है यहाँ पर आपकी स्टेट खोई हुई है, आपकी मूड, आपके फॉर्म बिगड़े हुए हैं। तो ये किसके कारण होते हैं, परसेप्शन के कारण। अब तीसरा एक सिचुएशन होता मिलता है हमें, एक्शन एंड बिहेवियर इन बॉडी। अब जैसे ही स्टेट, मूड और फॉर्म हमारे बॉडी में बनता है, हमारे माइंड में, वो कहां से, परसेप्शन से। जब हम इंद्रियों से लेते हैं, सेंसेस से लेते हैं, फिल्टर सिस्टम डालते हैं, तो एक स्टेट बनता है। अब ये स्टेट दो प्रकार के होते हैं, एक रिजॉल्व स्टेट जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, अनरिजॉल्व स्टेट जिसको निगेटिव। आप अपने लाइफ में याद करिए कि कितने निगेटिव स्टेट हैं। जो चीज हमारे रिजॉल्व नहीं हो गए हैं उसी को हम निगेटिव बोलते हैं, अनरिजॉल्व बोलते हैं। और वही हमें माइंड में बार बार याद आते रहता है, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसका समाधान आपने दिया नहीं है अभी तक, इसको वे आउट नहीं दिए आपके शरीर से। लेकिन रिजॉल्व स्टेट वो होते हैं जो ऑलरेडी आपने एक्सप्रेस कर दिया, अपने बॉडी से काम करके उसको बाहर कर दिए हैं, आपने सेटल कर दिया, ये चीजें पेंडिंग नहीं है आपके माइंड में। तो ऐसे चीजों को हम रिजॉल्व और पॉजिटिव स्टेट देते हैं। इसमें आती है आपकी पीस होती है, हैप्पीनेस, हेल्दी शरीर, डिसीजन, कॉन्सेंट्रेशन, टुगेदरनेस, ये सब चीजें आपकी रिजॉल्व स्टेट होती है। अगर आप डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, तो याद रखिएगा कि आप पॉजिटिव स्टेट में हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है आपको उसका अपोजिट, तो आप निगेटिव स्टेट में, अनरिजॉल्व। जो अनरिजॉल्व स्टेट में होता है वो डिसीजन लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है उसको। रिजेंटमेंट, एक अशांत मन रहता है, सैड रहता है, बीमारियां आती है उसको बार बार, डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा, लोनलीनेस फील करता है, ये सब अनरिजॉल्व है। ये पूरे एंग्जाइटी के पार्ट आते हैं।
और जब हम रिजॉल्व स्टेट में रहते हैं, पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं, तो हमारी बॉडी एक बिहेवियर को क्या जन्म देगी? पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव काम करेगी। आप हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, हर चीज वो चीज करेंगे, इंजॉय करेंगे। ये पॉजिटिव बिहेवियर पॉजिटिव स्टेट से आ रही मनोदशा से। वही आप जब निगेटिव स्टेट में रहेंगे तो ये निगेटिव बिहेवियर को जन्म देती है। आपको अच्छा नहीं लगेगा कहीं भी, क्योंकि आप निगेटिव चीजों को ही जाएंगे। याद रखिएगा कि आप कभी भी निगेटिव स्टेट में रहकर पॉजिटिव स्टेट को कभी नहीं मिल सकता। ये दो अलग अलग ड्रावर होते हैं आपके ब्रेन में। आप निगेटिव में हैं तो कभी भी हैप्पीनेस या पीस या हेल्दी डिसीजन, कंसंट्रेशन, टुगेदरनेस को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्टेट ही अलग है। आपको स्टेट शिफ्ट करना आना चाहिए, तब आप ये सभी चीजों को पा सकते हैं। तो ये 3 सिचुएशन के बारे में मैंने बात किया। हम अब देखते हैं कि मैंने बात किया था यहाँ एक फिल्टर सिस्टम के बारे में, जिसको हम जनरलाइजेशन, डिस्टोर्शन और डिलीशन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि देखिए, बाहर की जो चीजें हम देख रहे हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बोलते हैं, आप लोग भी समझेंगे, जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, बाहर की चीजों को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और उससे संबंधित जो एक्सपीरियंस है उसको हम ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। अगर आज आप लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हूं। इससे आप, कुछ लोग देख भी रहे हैं अच्छे से, कुछ लोग फील भी कर रहे हैं, और कुछ लोग आप लोग सुन भी रहे हो अपने 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 रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार। हर आदमी की एक फेवरेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होती है, जिसके माध्यम से वो डेटा को ज्यादा अच्छे से समझता है। कोई आदमी देखना पसंद करता है ज्यादा, कोई आदमी महसूस करता है कोई चीजों को, और कोई आदमी सुनना अच्छा लगता है उसको। अगर आपकी ये तीनों सेंसेस है, देखने की विजुअल्स हो गई, महसूस करने की फीलिंग्स हो गई, और सुनने की ऑडियो हो गई, ये तीनों सेंसेस अगर आपके बराबर डेटा को लेते हैं, आप कोई चीजों को फेवरेट नहीं बनाते हैं, तो ये बराबर डेटा लेता है। 33% 33% ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बाहर से लिया, अपने ब्रेन को भी सेम मात्रा में दिया, और इसी को आइडियल केस बोलते हैं। तो आपने कोई डिस्टॉर्ट नहीं किया, इसके मतलब को कभी चेंज नहीं किया, आपने जैसे लिया वैसे दिया। लेकिन आज आप मुझे मान लीजिए देख रहे हैं और साथ में कुछ मतलब ऐड कर रहे हैं, चीजें अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन हम हमेशा फायर होते हैं। आप याद रखिएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो हमारे अंदर भी कुछ चलता है, तो वो डिस्टॉर्टेड इमेज बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑडियो बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड फीलिंग्स वाली एक मीनिंग हम ऐड करते जाते हैं। और वही जब हम बात करते हैं, डिस्टोर्शन कब होता है? जब बाहर की दुनिया से हम अपने सेंसेस के द्वारा बराबर मात्रा में हम नहीं लेते हैं अपने ब्रेन में। कैसे? देखिए, मैं विजुअल वाला आदमी हूं, तो 60% मैंने विजुअल से ले लिया, लेकिन फीलिंग्स और ऑडियो की मात्रा को मैंने कम कर दिया, 30 और 10 कर लिया, क्योंकि मैं, मेरी फेवरेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है? विजुअल पर्सनालिटी का हूं। तो विजुअल वाले को देखना पसंद है, तो मैं देखने का जो चीज है वो ज्यादा लेना चाहा, ऑडियो के पार्ट से भी थोड़ा खींचा, फीलिंग्स के पार्ट से भी थोड़ा खींचा। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बराबर लेने के लिए बनी है। हम एक इंद्री से दूसरे इंद्री का, एक सेंस से दूसरे सेंसेस का जब हम डेटा को हम खींचना चाहते हैं, तो इसी को डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और यहां पर हमारे मतलब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियो सेंस का जो डेटा है वो वीडियो सेंस नहीं दे सकता कंप्लीटली, और वीडियो विजुअल सेंस का डेटा ऑडियो नहीं दे सकता, और ऑडियो कभी फीलिंग वाला और फीलिंग कभी ऑडियो वाला नहीं दे सकता। ये सबके अलग अलग अपने अपने जगह में महत्व हैं, सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, तो इसी को हम डिस्टॉर्टेड बोलते हैं। रिजॉल्व, अनरिजॉल्व हो जाता है हमारे डेटा। तो देखिए कि कैसे होता है कि एक इंटरनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बनता है, बाहर की चीजों को देखे, फिर फिल्टर किए, फिर हमारे अंदर एक ब्रेन में एक अनरिजॉल्व स्टेट आ गया मान लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक अनरिजॉल्व स्टेट जब बनता है तो इससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जनरेट हो जाता है। हमारे बॉडी में जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बनाया गया है, ये ऑटोमेटिक फायर होता है हमारे ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन में प्रोग्राम होता है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपके ऊपर कुछ भी अटैक होगा तो आपकी ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम फायर हो जाती है। और जब हम अनरिजॉल्व स्टेट में प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हमेशा हेल्दी रहने के लिए बनाया गया है, अगर इसको निगेटिव फीलिंग आती है, उस समय इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में ये ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम बनाया गया है। ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम अलोन खड़ा होता है, ये एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है जो फाइट या फ्लाइट सिस्टम इसके बेस में काम करता है। ये क्या करता है कि जैसे ही हमारे ब्रेन में एक हमारे डेंजर को फील कर लेता है, अनरिजॉल्व इशू को डेंजर जैसे देखता है, तो ये देखिए, ये जो थैलामस ग्लैंड है, राइट, हमारे पीछे अंदर में होती है, पीछे साइड में, ये थैलामस ग्लैंड उसको सेंस कर लेता है कि ये मेरे लिए डेंजर है। अनरिजॉल्व इशू को, चाहे
रियल हो या अनरियल हो, हमारे ब्रेन को पता नहीं लगता है। तो थैलेमस ग्लैंड क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को फायर कर देता है, ट्रिगर कर देता है, और कॉर्टिजोल सेक्रेट करता है, रिमूव करता है। वो हार्ट को जब रीच होता है, तो हार्ट इस केस में ब्लड का सर्कुलेशन हैंड के मसल्स को और लेग थाइस के मसल्स को ज्यादा पंप करना चालू करता है, और एट द सेम टाइम आपके ब्रेन्स के मसल को कम देता है, आपकी ब्लड का सर्कुलेशन, और उससे आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो स्लो काम करता है, और आपकी आईज भी डायलेट हो जाती है, ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ज्यादा चौड़ी हो जाती है, ताकि आप कोई डेंजर को सेंस किए हैं तो उसको देखें अच्छे से। आपकी स्किन भी एक्टिवेट हो जाएगी, स्किन सेंस, फीलिंग वाली सेंस बढ़ जाती है, हमारी स्किन की जो बाल है वो खड़ी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसी टाइम में ऐसे केसेस में अगर हर दिन भर हम रहते हैं तो हमें एलर्जी भी होते रहता है। और यही कारण है कि अगर आप एसएनएस सिस्टम में रहते हैं हमेशा, तो आपको बहुत एलर्जी रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा किससे एलर्जी होते रहता है। लेकिन ये कारण है, आपकी एसएनएस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम फायर हो रही है, और कहाँ से, ये अनरिजॉल्व जो स्टेट है वहां से आ रही है। तो एंजाइटी कहाँ बोर्न होता है, कहाँ जन्म होता है, देखिए फ्लाइट और फाइट सिस्टम जब ये होता है हमारे बॉडी में, डेंजर सेंस करता है। अगर मान लीजिए आप टाइगर को देखे, और ये केस एक रियल है, मान लीजिए टाइगर को देखे, यस ये रियल है, आपको डेंजर आता है, ये नेचुरल चीज है। आपने जैसे ही टाइगर को देखा, आपके बॉडी में वो कॉर्टिजोल को सेक्रेट करेगा, आपके मसल्स में ग्लूकोज को रिलीज करेगा लीवर, और आपकी हार्ट है वो ब्लड का सर्कुलेशन आपके मसल्स और हैंड के मसल्स और लेग के मसल्स में बढ़ा देगा। इस केस में आप क्या करेंगे, अब डर के आप भागेंगे, क्योंकि आपको लगता है आपके ब्रेन को कि टाइगर ज्यादा ताकतवर है आपसे, तो आप भागेंगे। अगर वो कमजोर होता था तो आप मारते भी थे उसको। यही होता है एसएनएस सिस्टम में, या फिर आप अटैक करेंगे या फिर आप भागेंगे, दो ही केस होता है। तो अगर आपका ब्रेन बोलता है कि आप कमजोर हो, तो वो आपको भागने के लिए रेडी करता है, और जैसे ही आप रन अवे करेंगे तो आपके मसल्स में वर्क होता है, और इस कारण आप इस जो हाई एनर्जी रिलीज होता है आपके ग्लैंड से, तो वो डाइजेस्ट हो जाती है। और रियल केस में ये आपको कहीं एंजाइटी नहीं आती है, डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये केस रियल नहीं है तब, रियल नहीं है तब मतलब आप कोई पास्ट की इवेंट को सोच रहे हैं, आपके साथ कोई एक बार घट गया है, कोई बैड मेमोरीज है, कोई अब्यूज कर दिया है, कहीं फियर है, फोबिया है जगह का, कहीं स्ट्रेस है, कहीं वरी है फ्यूचर की, प्रेजेंट की बच्चों की पढ़ाई को लेके, शादी को लेके, फ्यूचर को, करंट सिचुएशन के जॉब को लेके भी एंजाइटी आ जाती है, इसको वरी बोलते हैं। ये सभी सिचुएशन को भी माइंड डेंजर ही सेंस करता है, क्योंकि ये अनरिजॉल्व इशू है, ऑन गोइंग थॉट आपके माइंड में रहेगा, रिजॉल्व नहीं होता है। इस केस को भी हमारा बॉडी, हमारा माइंड एक एसएनएस सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, और जो एनर्जी हमारे मसल्स रिलीज करते हैं वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में बॉडी को वर्क यहाँ मिलता नहीं है, काम नहीं मिलता है। वाई? बिकॉज दिस सिचुएशन इन रियल डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए आपके बॉडी को कोई काम नहीं मिलता है, आपके मसल्स में वो एनर्जी, ग्लूकोज फ्लो होती रहती है, कॉर्टिजोल हार्मोन्स सेक्रेट करते रहता है, और आपके मसल्स में घूमते रहता है, आपके आर्टरीज में रहता है, और इसी को ही एंग्जाइटी कहते हैं। आप देखेंगे कोई लोग मसाज कराते हैं, स्ट्रेस से अच्छा लगता है थोड़ा टाइम, यही कारण आपके मसल रिफ्लेक्स हो जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन ये मसल्स में ही रहते हैं, ये परमानेंट रिलीफ नहीं होता है उससे। आप जब जब याद करेंगे तब तब ये सेक्रेट होते रहता है, तब तब मसल्स में छोड़ते रहता है। तो इसी को ही एंग्जाइटी कहते हैं, और एंग्जाइटी बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढते रहता है। आप इसको कोई काम देना चाहिए, ये सोचता है कि मुझे कहाँ से बाहर आना है। लेकिन आप जब बाहर नहीं आने को रास्ता देते हैं, तो ये आपके बॉडी को डाउटफुल मूवमेंट में डाल देता है, ये बोलता है कि आपकी बॉडी ही कैपेबल नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, आपकी एबिलिटी कमजोर है, और आपको डिप्रेशन में डाल देता है। फिर आप अपने अपने एबिलिटी कैपेबिलिटी को भी डाउट करते हैं कि मैं इसके लायक नहीं। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं लोगों से, आपको अच्छा नहीं लगता सोशल इंटरेक्शन, आपकी फिर इंटेलेक्ट फेल होती है, इसको ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको नेक्स्ट लेवल का एंग्जाइटी है। इस मूवमेंट में आप, आपकी इंटेलेक्ट पूरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपको पता नहीं रहता आपका हैंड धुल चुका है, आप बार बार हाथ धोते हैं,
आप बार बार वही काम करते रहते हैं, बोलते तो बोलते ही रहते हैं। और इवन अगर आप एक बार नहाते हैं तो नहाते ही रहते हैं, आपको पता नहीं लगता कि आपका ब्रेन को कि ये काम हो चुका है। और जब आपकी मसल्स पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है और उनको वो लगता है कि हम बेयर नहीं करेंगे, इट इज नॉट बेयरेबल नाउ, तो ये दूसरे ऑर्गन में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को पैनिक अटैक बोलते हैं। आपके पल्पिटेशन बढ़ेंगे, हार्ट के सफोकेशन होने, दम घुट रहा है ऐसे लगेगा, कभी कमर दर्द होता है, पेट में भी कभी एंजाइटी आता है। आप देखेंगे कोई काम करने जाएंगे उसके पहले पेट दर्द चालू होता है, टॉयलेट लग रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है, कंधा भारी लगता है। बहुत सारे ऐसे बिहेवियर को ये अलग अलग ऑर्गन्स में जनरेट करना चालू कर देता है। इससे हार्ट अटैक भी आता है, अस्थमा, माइग्रेन, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स को ये देना चालू कर देता है। तो यहाँ मैं आपकी लर्निंग जानना चाहूंगा कि यहाँ तक जब हम बात किए तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंजाइटी देन। आपकी इमीडिएट लर्निंग यहाँ तक हो जानी चाहिए। हमने तीन सिचुएशन के बारे में बात किया। पहला था इवेंट जो बाहर की होती है, बाहर की आउटसाइड इवेंट, क्या ये एंजाइटी का कारण था? आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जानना चाहता हूं कि आप यहाँ तक क्या सीखे। दूसरा है, क्या ये परसेप्शन है जो हमें एंजाइटी फायर कर रहा है, हमारे माइंड में अनरिजॉल्व इशू है, ये हो रहा है, अनरिजॉल्व स्टेट है, ये फायर कर रहा है क्या? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें इसका पहला, दूसरा या तीसरा कौन सा कारण है एंजाइटी का। क्या ये हमारे बॉडी का बिहेवियर है, वो एंजाइटी का कारण है, रूट कॉज? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका मेन कारण है हमारे माइंड में जो परसेप्शन बन रहा है। यस, करेक्ट आंसर आप दे रहे हैं, दूसरा ही है। इज इट परसेप्शन? यस, अनरिजॉल्व स्टेट है, ये इसका कारण है। कहाँ बन रहा है? माइंड में। और कहाँ बिहेवियर पैदा कर रहा है? बॉडी में। आपके माइंड में जो थिंग है, जो इमेजेस है और जो अनरिजॉल्व स्टेट है, ये इमेजिनरी है, लेकिन बॉडी में ये एक रियल फीलिंग को, रियल बिहेवियर को जन्म दे रहा है। आप सोचिए, आप रूट कॉज में अगर इलाज करना चाहेंगे, आपकी रूट कॉज तो इमेजिनरी है, आप कहाँ से उसको इलाज करेंगे? कारण यह है कि आपकी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। आपकी मेमोरी, आप मतलब कोई दूसरा ले बैठे हैं, उसको परमानेंट कुछ मेमोरी पिक्चर बना बैठे हैं, और वो आपके बार 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 एक मतलब को दे रहा है, आपके बॉडी में एसएनएस सिस्टम को फायर कर रहा है। तो कैसे इसको हील करें? हील कैसे करें? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि कैसे इसको हील करें? ये तो जान गए रूट कॉज कि ये मेमोरी में डिस्टोर्शन से होता है। क्या आप सब लोग जानना चाहते हैं कि इसको हम हील कैसे कर दें? जो कि हम इमेजिनरी तो बोल रहे हैं ब्रेन में, ये बॉडी में नहीं है। बॉडी में इसका बिहेवियर आ रहा है, लेकिन माइंड में डिस्टॉर्टेड जो बैठा है। तो इसको हील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे स्टेट है जो अनरिजॉल्व है, उसको रिजॉल्व स्टेट में शिफ्ट करना पड़ेगा। माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है कि अनरिजॉल्व से रिजॉल्व चला जाए। कुछ पेनफुल मेमोरीज हमारे लाइफ में हमेशा घटे होते हैं। आप याद, सबके, इवन मेरे भी, मैं बता रहा हूँ, हर आदमी कहीं ना कहीं पुराने चीजों से ना स्टक हुआ रहता है, वहीं खोए रहता है, लेके बैठे रहता है अपनी मेमोरी में। उसको याद करता है, उसके परफ्यूम को, कलर को, हवा को, क्या नहीं, उसको याद करता है तो उस आदमी का याद सताता है। कोई गाली गलौज, अब्यूज कर दिया रहता है, किसी से रिलीज, किसी को किसी का एंगर, रिवेंज, गिल्ट, ये सब फीलिंग हमारे पास्ट पेनफुल मेमोरीज में सताते रहते हैं, और यही एंजाइटी हमें जन्म देती है। इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। हमें ओल्ड पैटर्न्स जो बन गए हैं, आप देखेंगे हमारे कुछ बिहेवियर भी ऐसे बन जाते हैं, वो हमारे न्यूरॉन में ऐसे पैटर्न बन जाते हैं ओल्ड, जो हम काम कर रहे हैं उसके। कई बार हम ऐसे हैबिट जनरेट कर देते हैं कि हमें जब भी एंजाइटी लगता है तो हम सिगरेट पीते हैं, टेंशन आता है तो सिगरेट पीते हैं, या कुछ हम पार्टी करते हैं, कुछ ड्रिंक ले लेते हैं, राइट? तो इस केस में क्या हो जाता है, हमें उस टाइम रिलीफ तो मिलता है, लेकिन ये एक पैटर्न बन जाता है कि अब आपको जब जब लगेगा एंजाइटी, जब जब स्ट्रेस लगेगा, आपको ये पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उससे न्यूरॉन ट्रेन हो गए हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बात ये नहीं है कि आप दारू पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, वो नहीं है, आपको उससे रिलीफ आ रहा है। आपके ब्रेन के पास दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है रिलीफ मिलने का, इसलिए वो सीधा आपको फायर कर देता है, आपके बॉडी में वो केमिकल एक्शन रिलीज कर देता है कि आपको ये करना चाहिए। हमेशा हमारा बॉडी एक सोल्यूशन देते रहता है, लेकिन आप उसको कैसे ऑप्शन देते हो, उसको वो पकड़ता है। हमने ऑप्शन उसको सिगरेट या एक ड्रिंक लेके दे दिया है,
तो वो उससे उसको पकड़ेगा। आप बेल भगवान का घंटी बजा के अगर कर रहे हैं तो आप भगवान का पूजा करके हटाना चाहें, लेकिन ये सभी एक टेम्पररी रेमेडीज है। आप जब जब करेंगे तब तब रहेगा, तब तब आपको अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंट क्या है, आपकी तो मेमोरी को ही उस चीज को आपको डिलीट या डिस्टॉर्ट हुए उसको रिजॉल्व करना चाहिए। यही कारण है, आप देखिए कि कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, वो लोग बोलते हैं 4 4 घंटा पूजा करते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भगवान का नाम ना लें, अपने धर्म को मानते हैं मानिए, बहुत अच्छा चीज है, कल्चर भी देता है, संस्कृति जो भी मानते हैं, रिलीजन बहुत अच्छा चीज है मानिए, लेकिन काम भी तो करना है हमें। भगवान भी नहीं बोलेगा कि 4 घंटा मेरे में व्यस्त रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो अलग चीजें हैं, वो एक धर्म का, ये रिलीजन के रास्ते अलग होते हैं। हम कर्म भूमि में तो काम भी तो करना पड़ेगा, हमें गृहस्थ आश्रम चलाते तो फैमिली को भी देखना पड़ेगा, ये भी एक अलग ड्यूटी होता है। केवल मोटिवेशन पाने के लिए 3 4 घंटा 5 5 घंटा ऐसे ना करते रहे, कुछ ऐसे चीजें प्रोग्राम करें जिसके माध्यम से आप क्विकली बाहर आ जाएं रिजॉल्व स्टेट में और अपने काम को अच्छे से करते रहें। आप एक घर के लीडर भी हैं, आपको देखना चाहते हैं आपके लोग बाहर आते, आपको अच्छा काम करते, परफॉर्म करते, आप एक हीरो बन सकते, एक आइडेंटिटी बनना है आपको अच्छा। और इस एंजाइटी के कारण हम उस आइडेंटिटी को नहीं दे पा रहे हैं, हमारी बिहेवियर बिगड़ रही है। आपको ये काम करना पड़ेगा, तो हमारे परसेप्शन में भी हम चेंज करना पड़ेगा। तो ये 4 टेक्निक है जिसे हमें ब्रेन में प्रोग्राम करते हैं।